सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले तो मुझे कोई एक वो नहीं मिल पा रहा था कि मैं पढ़ाऊँ किस चीज़ के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कल मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, पता है किया कि आज अब कौन सा ऐसा कॉम्पिटिशन जो आप लोग कर सकते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वो मैंने सर्च किया पूरे इन दिनों, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो आज मैं उसकी फर्स्ट क्लास आपको दूंगा, उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। जैसे मैंने निकाला जवाहरलाल नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। किसके बारे में? जवाहरलाल नवोदय विद्यालय विद्यालय एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो JNVE। JNVE, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा और पता किया कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज का मेरे को लगा कि मैं आप लोगों का इसमें इसकी तैयारी करवाना शुरू करूं। ठीक है, तो तैयारी से पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ। बेसिक नॉलेज में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो है, ये क्लास 6 और क्लास 9 के लिए ही एग्जाम होता है। पूरे देश के अंदर कुछ ही स्कूल है, नवोदय विद्यालय के कुछ ही स्कूल है जिनकी पढ़ाई बहुत उम्दा होती है, बहुत बेहतरीन वाली पढ़ाई करवाते हैं वो लोग। तो उनके अंदर मतलब एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम देना पड़ता है। अगर आपने 5th क्लास पास की है और 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आपने 8th क्लास पास किया और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अगर नवोदय विद्यालय में आपको जाना है। अच्छा विद्यालय, अच्छी सारी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, और भी मतलब बढ़िया है सारी चीजें। पढ़ाई भी अच्छी होती है, आपको जॉब वगैरह प्लेसमेंट भी अच्छे मिल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज भी बेहतरीन होते हैं। तो एक अच्छा स्कोप होता है इसके अंदर। तो हमने सोचा हम इसी की तैयारी आपको करवाएं, जिसमें कि 6 क्लास बहुत इजी होती है। उसके लिए तैयारी आप लोग अपने आप भी कर सकते हो, बस अगर आपका कोई भाई भाई है जिसको आपको तैयारी करवा सकते हो। मैं जो तैयारी करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा आपको 9th क्लास। किसके लिए? 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए जो तैयारी, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ओके, तो अगर इसकी बेसिक, अभी सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक चीजें, बेसिक अगर बताऊं तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन, जी जी क्यों बन रहा है भाई, एक क्वेश्चन 1 मार्क। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई रट्टा नहीं है इसमें, डायरेक्ट आपने जितने सही किए होंगे वो भी। इसमें OMR भी आता है, और में भी कई बार इसमें रिटर्न एग्जाम का भी ऑप्शन आ जाता है। OMR इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं इसमें। इसके अलावा इसमें टाइमिंग तो रहती है, 2.5 घंटे की टाइमिंग होती है। 2.5 घंटे की टाइमिंग का एग्जाम होता है, ये 2.5 घंटे के अंदर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन का कोई वो नहीं है। कुछ आपको फॉर्म भरते समय सेंटर चुनने पड़ते हैं, जिन सेंटरों पे ये एग्जाम दिया जाता है।
ऑफलाइन मेथड से होता है। इंग्लिश हिंदी मीडियम जैसा आप चाहें वो हो सकता है, या तो इंग्लिश मीडियम होगा या हिंदी मीडियम होगा, एज पर योर चॉइस, एज पर योर चॉइस, जो आपकी मर्जी हो उस हिसाब से ये एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ मोदी जी की मर्जी नहीं चलती, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी। कौन सा एग्जाम देना, हिंदी या इंग्लिश, योर चॉइस। ये रहता है, समझे यहाँ तक। इसके अलावा इसमें चार तीन तीन सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश, क्या लिखना होगा यार, इंग्लिश, जीएस यानी कि जनरल साइंस और मैथ, ये रहता है। इन तीनों पे बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें। और ये हो जान लो 8th क्लास पे बेस्ड होता है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तीनों सब्जेक्ट में वो 8th क्लास पे बेस्ड होते हैं। दूसरी क्लास या कोई और तो अदर क्लास के क्वेश्चन नहीं आते, 8th क्लास पे बेस्ड आएंगे। बशर्त ये कि जरूरी नहीं ना वो आपके स्कूल में भी पढ़ाए जो ये क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अरे भाई क्यों टेंशन लेते हो, तैयारी मैं कर पाऊंगा, तुम्हारा सर है, फैजान सर है नहीं ना, क्यों टेंशन, मैं कर लूंगा ना तैयारी, टेंशन नहीं लेनी का रे बाबा, हम हैं। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आया हो। मैंने इसके बारे में ब्रीफली जनरल नॉलेज टाइप आपको जानकारी दी। इसमें इंग्लिश के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है प्रॉपर तरीके से, पूरा सिलेबस में आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा। इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है और आपका ग्रामर आ जाती है, और इसके अलावा आपका वो आ जाता है, क्या होते हैं, सेंटेंस वगैरह, ये सारी चीजें। जीएस के अंदर आपका बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाती है। मैथ के अंदर आपका एलजेब्रा, पहला एलजेब्रा, मेंशुरेशन, नंबर सिस्टम, डाटा हैंडलिंग, इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं मैथ के अंदर। ये सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसमें सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनका एज ग्रुप 13 से 16 साल है। जो इस समय 8th क्लास में 13 से 16 साल की उम्र के बीच के जो स्टूडेंट होंगे, या तो 13 साल के या ज्यादा से ज्यादा 16 साल के, वही स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो का अंत तो हम यही करते हैं, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना परिवारों का ख्याल रखें और मेरे साथ इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि हम इसकी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाना शुरू करेंगे। आपको आज से ही डेली वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी, आपसे ही डेली वीडियो मिला करेगी, कोई भी डिले नहीं होगा, उसकी कोशिश की जाएगी। तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।